नमस्कार दोस्तों। एक फेस्टिवल सीजन दोबारा से शुरू हो रहा है हमारे देश में और एक नया स्यापा मुसलमान कम्युनिटी ने शुरू कर दिया। वो है कि फेक करेंसी उन्होंने रिलीज करनी शुरू कर दी हमारे फेस्टिवल्स के अंदर। ये इतना बड़ा एक षड्यंत्र है इस कम्युनिटी की तरफ से। पहले तो हमारे जो त्योहार होते हैं वहाँ पे पत्थरबाजी होती है। हमारा कोई गणेश चतुर्थी हो, वहाँ पर इन्होंने हमारे जो आइडल्स हैं उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। अभी दुर्गा पूजा आ रही है, वहाँ पर उन्होंने माता की मूर्तियाँ तोड़नी शुरू कर दी। ऊपर से अब इन्होंने फेक करेंसी का भी एक स्कैंडल शुरू कर दिया है। कुछ लोग पकड़े गए और योगी जी ने काम अच्छा किया कि उनको एक्सपोज भी कर दिया। अब देखिए कि कैसे एक फेक करेंसी रिलीज की जा रही है ताकि हमारे जो त्योहार हैं उसके अंदर विघन डाला जाए और हमें बेवकूफ़ बनाया जाए। पहले तो अपनी दुकानों के ऊपर वो नाम लिखते नहीं अपना, वो होता है मोहम्मद को, कि कभी गंदा काम करना हो तो मोहम्मद तो नाम बीच में आएगा ही आएगा। और मोहम्मद के बाद अब उन्होंने बोल दिया कि हम तो अपना नाम रखेंगे नहीं और फेक करेंसी का हम दूसरा सा शुरू कर दिया, यानी कि नाम भी फेक, अब करेंसी भी फेक। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे संजीव जी के साथ, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे भेजी है, और इन्हीं से सुनते हैं कि एक्चुअल में स्कैंडल हुआ क्या है। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सुमित जी, सर, ये जो सारे समाजवादी पार्टी वाले लीडर्स हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर्स तक इसमें इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, मुस्लिम कम्युनिटी तो सारी की सारी इन्वॉल्व है। ये चक्कर क्या है और ये किया कैसे ये इन्होंने? सुमित जी, आज से पहले ये देखा गया था कि कोई भी पार्टी वर्कर जो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करता था, अगर वो किसी गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व होता था, उसका जो घर था वो उसने इंक्रोचमेंट करके बनाया हुआ था, और या उस पे अगर कोई गवर्नमेंट एक्शन लेती थी, यूपी की उसका घर तोड़ती थी, और या उसको पर किसी के कानूनी एक्शन लेती थी, तो वो ये कहती थी कि हमारे यादव कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हैरेसमेंट करी जा रही है इनके द्वारा। या किसी मुस्लिम कम्युनिटी का जो मेंबर होता था समाजवादी पार्टी का, उस पर कोई एक्शन लिया जाता था तो ये बहुत जोर शोर से शोर मचाते थे। और अब की बारी यूपी पुलिस ने तो कमाल कर दिया सुमित जी की, जो एक्शन अभी लिया ये फेक करेंसी के ऊपर, इसमें समाजवादी पार्टी ने पूरी चुप्पी बना के रखी है, लिब्रांडो गैंग ने पूरी चुप्पी बना रखी है, ये लिब्रांडो मीडिया ने पूरी चुप्पी बना के रखी हुई है इसके बारे में। वो इसके बारे में खुल के बात ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो काम हुआ है सुमित जी, ये देशद्रोह का काम हुआ है, ये देश के खिलाफ ये जंग लड़ने का काम हुआ है, ये देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम हुआ है। तो इसके बारे में तो खुल के सबको बात करनी चाहिए, तो इसमें चुप्पी को बना के रखी हुई है सिर्फ इसलिए कि ये इंडिया अलायंस के मेंबर पार्टी है, उसकी एक अलायंस पार्टी है, इसलिए इसके बारे में चुप्पी बना के रखनी है। जो गलत है उसको गलत नहीं बोलना चाहिए। और इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, इसके पीछे समाजवादी पार्टी को पता ना हो ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। उनको इस बारे में पूरा पता था। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते तो ये उसका 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 तिकड़ा भी जो है, उसका नारियल भी बीजेपी गवर्नमेंट के सिर पे फोड़ते कि देखिए जी, इनसे ये चीज भी कंट्रोल नहीं हो पाई, देश के अंदर फेक करेंसी आ गई है और ये इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और पकड़े गए हैं। तो अब क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है, ये देश के खिलाफ जंग लड़ने का मामला है, ये अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का मामला है, इसके बारे में पूरी चुप्पी साथ रखिए। क्योंकि अब ये जानते कि इसकी जो सजा होगी वो उसके अंदर कहीं पे भी बेल मिलने का या इस टाइप की मिलने का कोई प्रावधान नहीं है, और इसमें इनकी सजा होना तय है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि जितने भी इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं इसके बारे में खुल के बात नहीं कर रही है सुमित जी। सर, आप सोच के देखिए कि एक आदमी है, उसका नाम भी मोहम्मद था। अब मोहम्मद के नाम के आखिरी 3 अक्षर देख लीजिए, MAD से खत्म होते हैं। मदरसे में पढ़ा हुआ था, वो भी शुरू में पहले 3 अक्षर MAD होते हैं। तो पागलपन वाला काम तो इन्होंने करना ही था। किया क्या? हमारे त्योहारों का टाइम है और जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बीच में इन्वॉल्व हैं। उन्हें उन्होंने यूपी की गवर्नमेंट ने परेड किया है, क्योंकि पहले तो डंडे डंडे मारे होंगे, उसके बाद इनकी शक्लें दिखाई गई सारी पब्लिक को, और ये वहां पर माफिया मांगते, ऐसे हाथ जोड़कर माफिया मांगते हुए ये दिखाई देते हैं। पहले तो बड़े नाच रहे थे कि भाई और देखो, असी मुसलमानों हिंदुओं को हमने बेवकूफ़ बनाना है, और आज ये माफिया मांगते फिर रहे, जो कि इनका टिपिकल जो स्टाइल होता है, पहले धांधली करेंगे उसके बाद माफिया मांगते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन संजीव जी, क्या ये इतना छोटा मामला है कि सिर्फ सिंपल सिंपल आपने परेड कर दिया और छोड़ दिया इनको? क्या इन्हें परमानेंटली अंदर नहीं करना चाहिए? फेक करेंसी का मामला है, या योगी जी को मालूम है
कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कुछ होना नहीं इनके खिलाफ, तो इसलिए परेड करवा दिया, मुंह काला कर दिया। और इसके बाद होगा क्या, ये हंस रहे होंगे हमारे ऊपर, जैसे 1400 सालों से ये हंसते आ रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर। सुमित जी, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करी जाती है और इनको इन पे देशद्रोह का मामला अगर लगता है और देश के खिलाफ जंग लड़ने का मामला लड़ता है, तो ये किसी भी तरीके से बच नहीं सकते कानूनी कार्रवाई से। तो चाहे कोर्ट कितना भी इनको छुड़वाने की कोशिश करे, इस ऐसे मामलों में कहीं भी कभी बेल नहीं होती। हाँ, मामले का फैसला आने में सालों साल शायद लग जाए, मगर ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप ये सोच के देखिए सुमित जी, इन्होंने किस लेवल तक की तैयारी कर रखी थी। इस फेक करेंसी को इन्होंने आने वाले जो कुंभ मेला था उसके अंदर इस्तेमाल करना था, उसके अंदर बांटना था इसके अंदर। क्योंकि वहां पे कुंभ मेले के आसपास भी शहर में जो पूरी दुकानें लगती है, उनमें बहुत सारे लोग इन्हीं की दुकानें, इन्हीं के लोग दुकान लगा के बैठते हैं और हिंदू हिंदू नाम से दुकानें खोलते हैं और अपना सामान बेचते हैं। वहां से ये इस फेक करेंसी को धीरे धीरे बांटते। उसके बाद में अब जैसे श्राद्ध का टाइम खत्म हो रहा है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों से हिंदू फेस्टिवल्स जो है इनकी शुरुआत हो जाती है। नवरात्रों के बाद दशहरा हो गया, फिर दिवाली हो गई, फिर धनतेरस हो गया, फिर भैया दूज हो गया, फिर और उसके बाद में आपका सिखों का त्योहार आ जाता है, गुरपुरब हो गया, फिर क्रिसमस आ जाता है, फिर न्यू ईयर आ जाता है। तो ये एक सिलसिला है कि जो पूरे देश में चलता है। और बंगाल की साइड में आपकी काली माता की पूजा होती है, इधर आपकी गुजरात में आपकी गरबा और डांडिया होता है, और महाराष्ट्र में भी आपकी नवरात्रों की पूजा होती है। नॉर्थ इंडिया में आपकी शेरवाला माता की पूजा होती है, नवरात्रों में चौकियां लगती हैं, सब कुछ होते हैं, जागरण होते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पे फेस्टिवल का पूरा माहौल रहता है 1 से 1.5 महीने का, जो जो इसको ये एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। और खूब सारा सामान बिकता है बाजार में, खूब सारा कैश एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, कारोबार लोगों का बढ़ता है। ये पूरे साल की जो कमाई है, कई कई कारोबारी तो इसी 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने के इंतजार करते हैं कि पूरे साल की कमाई यहाँ से निकालेंगे तो पूरा साल उसको धीरे धीरे करके हम खर्चा करेंगे। तो इस दौरान अगर ये फेक करेंसी मार्केट में आ जाती है और ये कामयाब हो जाते, तो इनको और हौसला मिल जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में बाकी जगह में ये फेक करेंसी को बांटने का ये सिलसिला चालू कर देते हैं। जो पहले जैसे बिगड़ा था माहौल, जो पूरे इंडिया के अंदर फेक करेंसी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम थी, वैसा ही कुछ करना चाह रहे थे और बहुत बड़े लेवल पे करना चाह रहे थे। समय रहते ही ये पकड़े गए हैं और इन पे अब गवर्नमेंट जो है और पुलिस जो है पूरा इन पे एक्शन लेने के मूड में है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ सुमित जी, कि इन लोगों में किन किन लोगों के नाम निकल के आए हैं, कि कौन है ये लोग और ये इसका मास्टरमाइंड कौन है। इसका मोहम्मद रफी खान करके है, जिसको बबलू खान के नाम से भी बुलाया जाता है। और इसका ये बेसिकली समाजवादी पार्टी का मेंबर है, उसके उसके सदस्य है। उसके इसका अच्छा खासा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को दिखाता भी था। फिर दूसरा एक आदमी है औरंगजेब, जिसको लादेन के नाम से भी बुलाया जाता है, वो भी समाजवादी पार्टी का मेंबर है। फिर और दो मेंबर्स हैं सर जिनका नाम नौशाद खान है, मोहम्मद रफी अंसारी है, शेख जमालुद्दीन है, नियाजुद्दीन है, रेहान खान है, हसीन खान है, सिराज हस्ती है, परवेज इलाही है। ये जितने भी मेंबर्स हैं, आप देखिए जितने भी मेंबर्स हैं, उनको ये मोटिव दिया गया था, उनको ये काम दिया गया था कि ये लोग जाके प्लान तरीके से हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस की जहां भी होती है त्योहारों के दौरान पे बढ़ चढ़ के, तो वहां पे जाके इन्होंने फेक करेंसी को धीरे अपने लोगों के जरिए बंटवाना था और एक भ्रम का माहौल पैदा करना था। अब आज ये देखिए, जैसे आपने अभी तस्वीर दिखाई सुमित जी, यही यही समाजवादी पार्टी के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, वो ये आज हाथ जोड़ रहे हैं गवर्नमेंट के सामने कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इनको इनका पूरा परेड करवाया गया, हर एक मीडिया चैनल का मजबूरी बन गई कि इनकी परेड को इनको कवर करा जाए। उनके पूरे मीडिया के सामने इन्होंने माफी मांगी। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह बैकफुट पे आ गई है। अब वो कर रहे तो करे क्या, कि उनकी उनकी उन, उनका उनका जो सपोर्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। वो इन्हीं अपने ही लोगों को आज की डेट में नहीं बचा पा रही, जिनके जरिए वो वोट लेती थी। तो कहीं ना कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी भी को भी सोचने की मजबूरी रह जाएगी कि इस पार्टी के साथ जुड़ने का फायदा क्या उनका, अगर अगर इस तरीके से उन्होंने उनके गलत काम को भी संरक्षण नहीं देना है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी तो बेसिकली गलत काम करने का संरक्षण मांगती है ना पॉलिटिकल पार्टी से। वो आज की डेट में एक्सपोज हो गई, वो नहीं दे पा रही है। तो ये बेसिकली एक तरीके से भीख का कटोरा लेके खड़े हैं सबके सब और माफी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट भी बहुत बड़ा हो सकता है सुमित जी, क्योंकि
इस टाइप की पार्टी के साथ अगर जितने बाकी जो अलायंस के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं अब कुछ टाइम के लिए कम से कम जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता अपनी दूरी बना के रखने की कोशिश करेंगे, इनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने देखा गया कि जब से लोकसभा की इलेक्शन जीती है तब से लेके अब तक जितना भी टाइम रहा है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हुई है, कई बहुत सारे उन्होंने उल्टे स्टेटमेंट्स दिए हैं। और यहाँ तक कि जो तिरुपति में मंदिर में जो लड्डू पाए गए थे जिसमें एनिमल फैट पाया गया था, तो ये डिम्पल यादव की जो अखिलेश यादव की वाइफ है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो भी जगह जगह जा रही थी, वो कहती राम मंदिर में भी चेक करा जाए, यहाँ भी चेक कराए, दिखावे की राजनीति कर रही थी कि शायद वो हिंदुओं की बहुत बड़ी हिंदुओं के साथ खड़ी है, उनके उनके बारे में बोलना चाह रही है। बट एक्चुअल में ये लोग कभी भी हिंदुओं के साथ या सनातन धर्म के साथ खड़े नहीं हुए। इन्होंने हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को ही अपना मेन बेस बनाया और हमेशा उन्हीं के लिए काम करा है, उन्हीं को ही इनको प्रोग्रेस दिलवाई है। आज वो ही जैसे कहा जाता है कि इनको उंगली पकड़ाओ या पूरी बाजू पकड़ लेते हैं, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की पूरी बाजू पकड़ ली है। आज ये मुस्लिम कम्युनिटी जिन्होंने इनको संरक्षण दिया था, जिस पार्टी ने, उसी का ही गला काटने में लगी हुई है। सर दो नाम इसमें आपने जो बोले, तीन नाम, एक तो अंसारी, वो बड़ा ही प्रोमिनेंट नाम है यूपी के अंदर, ये भी अंसारी निकला। दूसरा है औरंगजेब, आपको मालूम है औरंगजेब 4 भाई थे, चारों भाई को मार दिया, पिता को जेल में कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं का नरसंहार करना था। और तीसरा है मोहम्मद, और ये मोहम्मद तो इनका कॉमन नाम ही है जब भी किसी का रेप या टेररिज्म एक्ट करना होता है। लेकिन सर एक चीज बताइए मुझे, जो मुझे बार बार खलकती है, वो ये है कि आपने पब्लिक ह्यूमिलेशन तो कर दी इनके लिए एज अ पनिशमेंट, जब इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई इज्जत कैसे होगी? आप सो के देखिए, मूछें कटवाकर, बंदर की टोपी लगाकर, ऊपर से बकरी वाली दाढ़ी रखकर, लेडीज के जो सलवार कमीज होती है वो डालकर जो आदमी फिरता हो बचपन से, उसकी इज्जत तो उसको कभी महसूस हो ही नहीं सकती। और शर्म का आलम इतना है कि अपनी दुकान के ऊपर अपना नाम लिखते हुए इनको शर्म आती है। जिसकी कोई इज्जत ही ना हो उसको अगर आपने परेड करवा भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया इससे हासिल क्या होगा। क्या इनके ऊपर देशद्रोह का केस नहीं दर्ज होना चाहिए था क्योंकि इन्होंने फेक करेंसी प्रिंट करी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। या योगी जी को मालूम है कि वहां पे कोर्ट में जाके कुछ होना नहीं है, इससे अच्छा है कि इनको इनकी जो उतरी हुई इज्जत है उसमें से थोड़ी सी और इंक्रीज कर दिया जाए उतरी हुई इज्जत का। क्या इससे जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो हिंदुओं को इन्होंने टारगेट किया, हमारे त्योहारों को टारगेट किया कि हमें फेक करेंसी दी जाए, क्या इसके ऊपर कभी रोक लग सकती है? क्या कोई संज्ञान लिया जाएगा हमारे चंद्रचूड़ की तरफ से? नहीं, कोर्ट तो इसमें एक भी लफ्ज नहीं बोलेगा आज की डेट में। और सब कुछ प्रूव होने के बावजूद भी कोर्ट जैसे हम हमेशा में डिस्कशंस करते रहते हैं कि हमारे जुडिशियल सिस्टम्स के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उनका अलग स्टैंडर्ड है और मेजॉरिटी कम्युनिटी का अलग स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि कोर्ट इस पर किसी भी किस्म का संज्ञान नहीं लेगा, सामने से जाके नहीं पूछेगा कि ये जो गलत हरकत हुई है इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा कोर्ट इस मामले के अंदर। नंबर 2, देखिए कोई भी पॉलिटिशियन होता है वो समाज के अंदर अपनी एक छवि बना के चलता है, तो उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तो वो अगर छवि कहीं ना कहीं अगर धूमिल होती है या कहीं ना कहीं छवि के अंदर दाग लगता है तो उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ इन सब लोगों के साथ होगा जिनका कहीं ना कहीं पे समाजवादी पार्टी का साथ जुड़ के इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन रहा था और समाजवादी पार्टी इन लोगों को इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करती थी, तो उनको लुभाने की कोशिश करती थी। तो इन लोगों का पॉलिटिकल कैरियर पहले की तरह कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब इन लोगों से अपना एक दूरी बना के रखेगी। मजबूरी है दूरी बना के रखना, क्योंकि अगर इनसे नजदीकी बना के रखती है तो समाजवादी पार्टी का अपना वजूद जो है वो यूपी के अंदर वो पहले की तरह नहीं रहेगा। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि इनकी पार्टी के अंदर ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस प्रकार के ही हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, तो इस पार्टी को अगर यूपी के गवर्नर के जरिए अगर प्रेसिडेंट को अगर चिट्ठी लिख दी जाए, सिफारिश कर दी जाए कि इस पार्टी को फिलहाल डिसमिस कर दिया जाए या इस पार्टी को अब कर दे, तो वैसा भी करा जा सकता है। तो इस पार्टी को एज ए टेररिस्ट पार्टी भी डिक्लेयर करा जा सकता है। मगर शायद हमारी बीजेपी गवर्नमेंट उस लेवल तक का काम नहीं करेगी, इनको सांस लेने की जगह देगी।
मगर कहीं ना कहीं पे इनको इस हद तक नीचे जमीन के साथ लगा देगी कि कल से आने वाले दिनों में इस टाइप की हरकत फिर से ये ना करें। सर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जो ये कॉकरोच पकड़े गए हैं, ये तो जब भी ऐसे कोई हरकतें करते हैं, जैसे कोई रेप कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, फेक करेंसी बना दी, और ये कोर्ट से छूट ही जाएंगे, हमें पहले ही पता है। जब ये बाहर आते हैं तो इनको हीरोज वेलकम दिया जाता है कि तुमने बड़ा ही महान काम किया, तुमने हिंदुओं को धोखा देने का जो एक महान काम किया है उसके लिए इनको हीरो बनाया जाता है। आपको लगता है कि इनको छोड़ा जाएगा? अंसारी था और बाकी के बड़े बड़े कॉकरोच थे, वैसे तो एक दो करके हमने खत्म करवा दिए हैं योगी जी ने, बट फिर भी इन सबको हीरो की तरह देखा जाता था, और जब वो मरे हैं, लाखों लोग उनके मरने के ऊपर वहां पे मूतने भी गए थे, उसकी कब्र के ऊपर। सर आपको नहीं लगता कि ये जब ये है, आपने बोला कि इनका करियर खत्म होगा, मुझे लगता है इनका करियर जो है और चमक जाएगा अब तो। सुमित जी, शायद सुमित जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर क्योंकि ये देशद्रोही का केस है, और अगर जो सरकार है, जो पुलिस है, सही धाराओं में इस केस को अगर रजिस्टर करती है जो कि देशद्रोही में, तो इनको ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है, तो इनको वहां से कोर्ट के जरिए भी बेल मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। सुमित जी, मैं बस अब 2 मिनट के लिए, अब जैसे अब नहीं रहते तो मैंने बताने की यही कोशिश कर रहा था कि डिपेंड करता है कि इनका केस किन धाराओं में रजिस्टर होता है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर किन धाराओं में लिखी जाती है, उसमें क्या लिखा जाता है। तो अगर ये देशद्रोही का केस सही धाराओं में रजिस्टर होता है, तो वो बेसिकली एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोर्ट भी उनको बेल नहीं दे सकता। मतलब कम से कम अभी तो नहीं दे सकता, शायद साल 2 साल 3 साल के बाद बेल मिलने की उम्मीद बन जाएगी अगर ये कुछ केस चलता रहा तो उनकी उम्मीद यही रहती है कि भैया ठीक है, 2 4 साल के बाद ही सही, अगर बेल मिल जाएगी तो फिर बाहर आएंगे, फिर अपनी गड़बड़ी फिर से वापस शुरू कर देंगे। मगर कम से कम ये 2 3 साल तक अंदर रहने का मौका तो मिला। पुलिस तब तक बहुत कुछ इनसे बुलवा लेगी, छानबीन कर लेगी, इनको बकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी अभी से माफी मांग रहे हैं, जो हालात इनकी हो रखी है, तो इनके 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 इनका पेशाब तो अभी से ही निकल रहा है, बिना बिना बताए ही निकल रहा है पेट के अंदर। तो सख्ती तो देखो दिखानी पड़ेगी, और यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। इनका इनको इनका नकाब भी इनके इनके शक्लों के आगे से हटा दिया गया है। इनको खुद को इनकी जितना निचले निचले स्तर तक इनकी बेइज्जती हो सकती थी, वो एक हो गई है। पूरी मीडिया ने कवर करा इसको, उनकी मजबूरी थी लिबराडो मीडिया को भी इसको कवर करने के लिए। वो कहीं पे भी ये बता नहीं पाई, इसके बारे में चुप्पी जरूर साथ रखी है, मगर ये नहीं बोल पाए कि ये लोगों के साथ यूपी पुलिस ने या यूपी गवर्नमेंट ने किसी किस्म की प्रताड़ना करी है। तो वो इस चीज को गलत नहीं बोल पाए, मगर शायद अपने मुंह से उसको सही भी नहीं बता पाए वो। तो ये भी एक किस्म की जीत ही मानी है यूपी गवर्नमेंट की, कि जो अब तक बढ़ चढ़ के इनके हर काम को सही बताने की कोशिश करते थे, वो भी आज चुप्पी साध के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है यूपी गवर्नमेंट की, सुमित। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीत है। चलिए मैं इसको लेते जीत ही लेता हूँ। आपने इनका पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन जेल होगी, जेल में ये कोर्ट के अंदर इनको कोई भी, इनके फैसले ही इनके फेवर में आने हैं, आज लिखवा लीजिए मेरे से, इनके ऊपर कुछ भी होगा नहीं। वो बोलेंगे यार क्या हो गया, अगर 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ की फेक करेंसी प्रिंट भी कर ली, कोई हजारों करोड़ों का धांधली थोड़ा करी है जैसे केजरीवाल ने करी थी। अगर हम केजरीवाल को बिना मांगे बेल दे सकते हैं तो इनको क्यों नहीं दे सकते? तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल मिलने से पहले, क्योंकि ये यूपी की जेल में होंगे, तो वहां पर इफ्तियार की पार्टी जब खा रहे होंगे, तो खाना खाते खाते जैसे पहले भी कई लोग मर गए थे, कोई जरूरत से ज्यादा ये खा लेते हैं भी। मैंने एक वर्ड सुना था कि अगर हांडी का मुंह बड़ा हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इस कम्युनिटी को शर्म नहीं आ सकती है। ये वहां पर इफ्तियार पार्टी में भी इतना ज्यादा खा लेते हैं कि वहां पर मौत तक इनकी हो जाती है। ये आपको याद होगा, रिसेंटली ऐसा हुआ भी था। आपको नहीं लगता कि इस बार भी इनके साथ वैसा ही काम करना चाहिए? इफ्तियार पार्टी में इतना खाना रख दो, इनका मुंह जो है वो तो बंद हो नहीं सकता, ये खाते खाते ही वहां पर मर जाएंगे। वही इनका परमानेंट इलाज है, जैसे इसराइल ने अभी अभी करके दिखाया हमें कि कैसे करना चाहिए। सुमित जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं या हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि ये जो काम हुआ है यूपी के अंदर, इसके बारे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिबेट होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर में,
और लोग और हो सके तो पार्लियामेंट में भी रूलिंग गवर्नमेंट को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का लाइव उसका दिखाया जाता है, उसकी डिबेट लाइव दिखाई जाती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जानी चाहिए इसके बारे में कि ये कम्युनिटी किस स्तर तक गिर सकती है, अपने देश को ही बिगाड़ने में किस स्तर तक गिर सकती है। तो इसका इसका अब तो सुमित जी एक चीज और भी पता करनी पड़ेगी, शायद गवर्नमेंट ऑलरेडी, खुफिया तंत्र ऑलरेडी इस चीज को पता कर रहा होगा कि इन लोगों को ताकत कहाँ से मिली, इन लोगों को पैसा कहाँ से मिला ये फेक करेंसी का नोट बनाने के लिए। ये इनको जो फेक करेंसी बनाने के लिए जो प्लेट होती है, जो मशीनरी होती है, वो कहाँ से मिली है? ये क्या इंडिया के अंदर से ही बन के आई है फेक करेंसी, या इंडिया के बाहर से बन के आई है? और बाहर से बन के आई तो किस देश से बन के आई, इसका मनी ट्रेल क्या है, इसका मटेरियल का ट्रेल क्या है, ये पूरा इसकी छानबीन हर लेवल पे होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस काम को बेखूबी निभाएगी और बहुत सख्ती से निभाएगी, और कानून कान किसी को खबर तक नहीं हो पाएगी, और इसके तह तक पहुंच जाएगी। और अगर इसके तह तक पहुंच जाती है तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है उसको पूरा ध्वस्त करना चाहिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को कानों कान खबर लगे, उसको अंदर अंदर ध्वस्त कर देना चाहिए। सर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कहाँ से प्लेट बन के आई है, कहाँ से मशीन आई है। सिंपल आंसर है, एक ही लाइन में खत्म करूंगा। गवर्नमेंट मोदी जी की है, सिस्टम अभी भी कांग्रेस का ही चल रहा है। इसी से आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से सारा कुछ हुआ है, कहाँ से संरक्षण मिला है, कहाँ से प्लेटें आई हैं, कहाँ से मशीनें आई हैं, और कैसे ये फेक करेंसी प्रिंट करी गई, और कैसे ये बाहर मार्केट में स्प्रेड की जाती है इनके इकोसिस्टम के थ्रू। चलिए सर, आज जो ये मुद्दा था बहुत इंपॉर्टेंट था हिंदुओं की आंखें खोलने के लिए, कि आपके हर त्योहार के ऊपर या तो पत्थरबाजी हो रही है, या आपके ऊपर थूका जा रहा है, आपको थूक पेशाब वाला खाना जूस दिया जा रहा है, या अब तो इन्होंने फेक करेंसी भी आपके मुंह के ऊपर मारनी शुरू कर दी। लेकिन आप हैं कि अभी भी अखिलेश यादव को जिता दिया, अयोध्या में आपने बीजेपी को ही हरा दिया, श्री राम खड़े हुए थे जिन्होंने रोल किया था रामायण के प्रोग्राम के अंदर, उनको हराने की पूरी आपने कोशिश करी। मोदी जी को आपने वाराणसी में हराने की कोशिश करी। हिंदुओं, मुझे गर्व है आपके ऊपर कि किस तरह से आप एक एक कर सारे अपने लीडर्स को हराते जा रहे हैं इनकी एंकड़ी ठीक करने के लिए। चिंता मत कीजिए, आपकी जो एंकड़ी है वो कांग्रेस और अखिलेश, ममता, ये मिलकर एक दिन जरूर सीधी करेगी। लड्डुओं में तो आपने खाकर अपनी एंकड़ी ठीक कर ही ली है। और आपकी जो लड़कियां हैं उनका कैसे रेप हो रहा है वेस्ट बंगाल में, केरला में, कर्नाटका में, हिमाचल में, वो आपके सामने है। आपके मंदिरों की जगह वो हटते जा रहे हैं और वहां पर रातों रात मस्जिद भी खड़ी कर देते हैं। और आप हैं कि मोदी जी की एंकड़ी उसको निकालने में लगे हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी एंकड़ी निकलने का टाइम नजदीक है। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।